आज हम डिस्कस करेंगे कम्युनिकेशन डिवाइसेस को। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कम्युनिकेशन डिवाइसेस किसे कहते हैं। कम्युनिकेशन डिवाइसेस की डेफिनेशन क्या है। एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसकी मदद से हम नेटवर्क के ऊपर डाटा को सेंड एंड रिसीव कर सकें, ऐसी डिवाइस को कम्युनिकेशन डिवाइस कहा जाता है। वो डिवाइस जो कि हमारे नेटवर्क के अंदर डाटा को सेंड एंड रिसीव करने के लिए यूज़ की जाती है, ऐसी डिवाइसेस जो होती हैं वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस कहलाती हैं। तो डिफरेंट टाइप की कम्युनिकेशन डिवाइसेस होती हैं। एक है जी डायल अप मोडेम, एनआईसी या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, इसके अलावा स्विच या एक्सेस पॉइंट है, उसके बाद राउटर है। तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस यूज़ की जाती हैं, लेकिन हमने इन 4 को जो हमारे डिस्कशन में है उनको हम स्टडी करेंगे। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं डायल अप मोडेम से। डायल अप मोडेम या मोडेम, सबसे पहले तो मोडेम किसे कहते हैं। मोडेम एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होती है जो कि इंटरनेट के लिए यूज़ की जाती है, जिसकी मदद से हम अपने घर में इंटरनेट जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो इस डिवाइस का, मॉडेम का काम क्या होता है, ये डिजिटल डाटा को एनालॉग में कन्वर्ट करती है और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करती है। यानी इस डिवाइस का काम कन्वर्जन होता है एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग सिग्नल्स। मॉडेम जो है स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डी मॉड्यूलेटर, यानी एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि डिजिटल सिग्नल्स को एनालॉग में और एनालॉग सिग्नल्स को डिजिटल में कन्वर्ट करती है, वो डिवाइस मॉडेम कहलाती है। अब हम जब अपने कंप्यूटर के साथ मॉडेम लगाते हैं तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्यों लगाते हैं। देखें, हमारा जो कंप्यूटर है वो डिजिटल डाटा को समझता है। वो 0 1 की शक्ल में जो डाटा होता है उसको समझता है, वो डिजिटल सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करता है। जब ये डिजिटल सिग्नल्स यहाँ से ट्रांसमिट किए जाते हैं तो जो आगे जो मॉडेम होता है वो उन डिजिटल सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल्स में, कॉन्टीन्यूस वेव फॉर्म में कन्वर्ट करता है। कन्वर्जन के बाद वो कम्युनिकेशन चैनल के ऊपर ट्रांसमिट कर देता है। जब रिसीविंग एंड पे वो कॉन्टीन्यूस वेव या एनालॉग सिग्नल्स पहुंचते हैं, जब वहाँ पे रिसीव होते हैं तो जो वहाँ पे रिसीविंग एंड पे जो मॉडेम है वो इन सिग्नल्स को रिसीव करता है, उनको कैच करता है और उन सिग्नल्स को कन्वर्ट करता है 0 1 में या बाइनरी लैंग्वेज में, या जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर समझता है उसमें कन्वर्ट करता है। तो कंप्यूटर 0 1 को ही समझता है, कंप्यूटर 0 1 को ही अंडरस्टैंड करता है। अब ये जो मॉडेम है जो रिसीविंग एंड पे है वो एनालॉग सिग्नल्स को कन्वर्ट कर देता है 0 1 में, और आगे जो रिसीविंग एंड पे कंप्यूटर है उसको डिजिटल डाटा दे देता है। तो ये मॉडेम का काम होता है। ये कन्वर्जन क्यों होती है, इसकी वजह यही होती है कि हमारा जो कंप्यूटर है वो 0 1 को, ये डिजिटल डाटा को ही अंडरस्टैंड करता है। वो कॉन्टीन्यूस जो वेव फॉर्म होती हैं, ये एनालॉग सिग्नल्स होते हैं, वो उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे जो मॉडेम होता है उसका फंक्शन ही ये होता है कि डिजिटल डाटा को एक्सेप्ट करे और डिजिटल डाटा को फिर कन्वर्ट करे एनालॉग के अंदर। चूँकि हमारी जो कम्युनिकेशन लाइंस होती हैं उनके अंदर एनालॉग डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है, वेव्स की शक्ल में डाटा को ट्रांसमिट किया जाता है। वहाँ पे वो वेव की शक्ल में जब डाटा ट्रांसमिट होता है तो फिर आगे रिसीविंग एंड पे जब पहुँचेगा तो फिर हमारा जो कंप्यूटर है वो अगेन इस एनालॉग डाटा को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। अगेन वही प्रॉब्लम आएगी, वो जिस डाटा को समझता है वो 0 1 को ही समझता है। तो फिर इसलिए वहाँ पे भी मॉडेम, ये दोनों एंड पे मॉडेम लगे होते हैं। तो वहाँ पे जो रिसीविंग एंड का मॉडेम है उसका काम ये है कि एनालॉग डाटा को कैच करना, इसको रिसीव करना और उसको कन्वर्ट करना 0 1 में, ताकि कंप्यूटर जो है वो अंडरस्टैंड कर सके। अब डायल अप मॉडेम के बारे में कुछ मज़ीद जो बातें हैं वो आपको बताता चलूँ कि ये डायल अप जो मॉडेम है ये पुरानी टेक्नोलॉजी है, ये बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है। ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो मॉडेम होते थे, इस मॉडेम के पीछे जो है वो टेलीफोन लाइन की जो केबल है, ये जो वायर है वो
कनेक्ट कर दी जाती थी, जिससे हम इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाते थे, हमारा कंप्यूटर इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो जाता था। इस मॉडेम की जो डायल अप मॉडेम है, इसकी स्पीड बहुत ही कम थी। इसकी स्पीड अप टू 56 kbps तक इसकी स्पीड थी, किलोबिट पर सेकंड तक इसकी स्पीड थी, जो बहुत ही कम स्पीड है। ये टेक्नोलॉजी आजकल यूज़ नहीं हो रही, क्योंकि आज जैसा कि हम सब जानते हैं कि आजकल DSL का दौर है, DSL टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है। मॉडेम जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल मॉडेम और एक होता है एक्सटर्नल मॉडेम। इंटरनल मॉडेम वो मॉडेम होता है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट होता है, प्लग इन होता है, हमारी जो एक्सपेंशन स्लॉट होती है वहाँ पर लगाया जाता है। और जो एक्सटर्नल मॉडेम होता है वो हम बाहर लगाते हैं, कंप्यूटर के जो बाहर मॉडेम लगाया जाएगा उसे एक्सटर्नल मॉडेम कहेंगे। उसके बाद है जी NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को लैन अडॉप्टर या लैन कार्ड भी कहा जाता है। लैन किसे कहते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क। लैन स्टैंड्स फॉर लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है जो कि स्मॉल एरिया के ऊपर जो है वो कंसिस्ट करता है। स्मॉल एरिया से जो हमारा यहाँ पे जो मीनिंग है स्मॉल एरिया की, वो इतना स्मॉल हो कि जितना एक रूम का एरिया है या एक बिल्डिंग का एरिया है या एक ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटे से एरिया के ऊपर कंसिस्ट कर रही है, छोटे से एरिया जो कवर कर रही है, इतना जो एरिया है ये, यहाँ पे अगर हम एक नेटवर्क बनाते हैं एक रूम में या एक बिल्डिंग में या एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो लोकल एरिया नेटवर्क उसे लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। तो लोकल एरिया नेटवर्क जो है जब हम बनाते हैं या जब हम नेटवर्क डिज़ाइन करते हैं, तो हमारे कंप्यूटर के अंदर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसका नाम है NIC, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, वो हमें अपने कंप्यूटर में इंसर्ट करनी पड़ती है। उसके NIC के बगैर हम अपने कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। इस इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे पास ये जो डिवाइस है, इसकी मदद से हम जो NIC है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसकी मदद से हम अपने जो हमारा जो कंप्यूटर है वो नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो जाता है, नेटवर्क के अंदर शामिल हो जाता है। तो अगर हमने नेटवर्क के साथ कनेक्ट होना है, नेटवर्क में शामिल होना है, तो हमें अपने कंप्यूटर के अंदर NIC या लैन अडॉप्टर कहीं या लैन कार्ड कहीं, वो हमें अपने कंप्यूटर के अंदर लगाना पड़ता है। उसके बाद नंबर 3 है जी स्विच या एक्सेस पॉइंट। स्विच किसे कहते हैं? स्विच एक ऐसी डिवाइस होती है जो कि हमारे कंप्यूटर के अंदर लैन या एक स्मॉल एरिया का जो नेटवर्क है उसको डिज़ाइन करने के लिए यूज़ की जाती है। इस डिवाइस की मदद से हम अपने स्मॉल एरिया जो है हमारा नेटवर्क है, लोकल एरिया जो नेटवर्क है जो स्मॉल एरिया के ऊपर कंसिस्ट करेगा, इस स्मॉल एरिया को जो कवर करता है, वो अगर हमने डिज़ाइन करना है तो वो स्विच की मदद के बगैर हम डिज़ाइन नहीं कर सकते। उस स्विच के साथ जब तक हमारे पास स्विच नहीं होगा, स्विच डिवाइस नहीं होगी या एक्सेस पॉइंट नहीं होगा, तो हम जो है नेटवर्क नहीं बना सकते। तो ये कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करने के लिए स्विच डिवाइस की ज़रूरत पड़ती है। अब बात यह है कि स्विच और एक्सेस पॉइंट में फ़र्क क्या है। यहाँ पे क्वेश्चन ये है, एक्सेस पॉइंट अगर हमने एक नेटवर्क बनाना है जो कि छोटे एरिया के ऊपर है, लेकिन उसके अंदर अगर हम वायर यूज़ नहीं करते, विदाउट वायर अगर हमने नेटवर्क बनाना है, तो उसे WLAN या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क कहा जाता है। अगर हमने वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क बनाना है, बगैर वायर के नेटवर्क बनाना है स्मॉल एरिया के ऊपर, तो उस वक्त हमारे पास जो डिवाइस काम करती है वो एक्सेस पॉइंट काम करती है, ये APB उसे कहा जाता है। और अगर हमने वायर्ड यानी केबल वाला स्मॉल एरिया नेटवर्क डिज़ाइन करना है, बनाना है, तो उसके लिए हमें स्विच की ज़रूरत पड़ती है। अब यहाँ पे ये एक बात आपको बताते चलें कि मैक एड्रेस का जिक्र आया है। स्विच जो है वो मैक एड्रेसेस को लर्न करता है या उसको अंडरस्टैंड करता है। मैक एड्रेस किसे कहते हैं? या मीडिया एक्सेस कंट्रोल किसे कहा जाता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल जो है, हर जो हमारे कंप्यूटर है उसके अंदर जो NIC कार्ड होता है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है, उसका कोई ना कोई यूनिक एड्रेस होता है। जो मैन्युफैक्चरर होते हैं वो हर NIC कार्ड को, हर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को एक यूनिक एड्रेस असाइन करते हैं, जिससे पता चलता है कि ये जो ट्रैफिक है, ये डाटा किस
कंप्यूटर से आया है। अब जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है वो लाइफ के अंदर एक ही दफ़ा असाइन किया जाता है। ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या उस NIC का जो एड्रेस होता है उसको मैक एड्रेस या मीडिया एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है। अब जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को नेटवर्क के ऊपर डाटा भेजता है तो साथ ही मैक एड्रेस भी अटैच होता है। सोर्स या और डेस्टिनेशन दोनों मैक एड्रेसेस अटैच किए जाते हैं। अब जब स्विच के पास डाटा पहुंचता है तो वो देखता है कि इस नेटवर्क के अंदर किस कंप्यूटर का ये एड्रेस है, जिसका ये डेस्टिनेशन एड्रेस होता है, जिसका डेस्टिनेशन मैक एड्रेस होता है, उसको वो डाटा वो फाइल ट्रांसफ़र कर देता है। स्विच जो होता है, स्विच का काम वही होता है, डाटा को रिसीव करना, सोर्स से रिसीव करना और डेस्टिनेशन तक पहुंचाना, डेस्टिनेशन तक जो है वो डाटा को डिलीवर करना। ये स्विच या एक्सेस पॉइंट का काम होता है। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक है आज की ट्यूटोरियल में, आज के लेक्चर में, वो है राउटर। राउटर भी एक डिवाइस होती है जो कि नेटवर्क के अंदर यूज़ होती है, लेकिन ये जो डिवाइस है ये मल्टीपल नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। अगर हमने दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करना है तो उसके लिए हमें राउटर की ज़रूरत पड़ती है। उस वक्त फिर स्विच काम नहीं करता। स्विच एक नेटवर्क के अंदर काम करता है, लेकिन हमारे पास दो नेटवर्क हैं और हम उस नेटवर्क को कनेक्ट करना चाहते हैं, यानी एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा भेजना चाहते हैं, डाटा को ट्रांसमिट करना चाहते हैं, या एक्सचेंज ऑफ डाटा करना चाहते हैं, या हम डाटा को सेंड एंड रिसीव करना चाहते हैं, तो फिर हमारे पास स्विच काम नहीं करता। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में जब डाटा जाएगा तो वो राउटर की मदद से जाता है। तो राउटर एक ऐसी डिवाइस होती है, एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जिसकी मदद से हम डाटा को एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क के अंदर पहुंचा सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसका काम एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा को डिलीवर करना होता है, इसलिए ये दो या दो से ज़्यादा नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है ये डिवाइस जो है। इसके अलावा इसका दूसरा जो काम ये है, ये बेस्ट अवेलेबल पाथ को सिलेक्ट करती है। बेस्ट अवेलेबल पाथ का मतलब ये है कि डाटा जब जाता है तो वो डिफरेंट पाथ से जा सकता है। तो ये राउटर देखता है कि कौन सा जो है वो रास्ता, कौन सा पाथ जो है डेस्टिनेशन तक जो सबसे शॉर्ट रास्ता है, ये उस रास्ते से ट्रैफिक को फिल्टर करता है, उस रास्ते से ट्रैफिक को भेजता है, उस रास्ते से ट्रैफिक डाटा को ट्रांसमिट करता है। दूसरा इसका जो फंक्शन होता है, एक तो जो सबसे शॉर्ट रास्ता है वो सिलेक्ट करता है, दूसरा जो डाटा को मुख्तलिफ जो मुख्तलिफ पाथ से ट्रांसमिट करता है। उसका मकसद क्या है? उसका मकसद ये है कि अगर डाटा को मुख्तलिफ पाथ से ट्रांसमिट जब किया जाएगा और आधा डाटा एक रास्ते से, फिर आधा और रास्ते से, फिर आधा तीसरे रास्ते से जब ट्रांसमिट होगा, और अगर एक रास्ते के अंदर हैकर बैठे हुए हैं, वो लोग बैठे हुए हैं जो हमारे डाटा को इलीगली एक्सेस करना चाहते हैं, तो वो आधे डाटा को तो एक्सेस कर लेंगे, बाकी डाटा को एक्सेस नहीं कर सकते। तो डिफरेंट पाथ से डाटा को और डिफरेंट और बेस्ट अवेलेबल पाथ जो है वहाँ से डाटा को ट्रांसमिट करता है। ये हमारे पास राउट, ये बहुत ही इंटेलिजेंट डिवाइस होती है। ये अपने आप में एक मिनी कंप्यूटर होता है जिसके अंदर अपना प्रोसेसर छोटा सा लगा होता है, अपनी रैम लगी होती है या रोम लगी होती है, अपनी इसकी मेमोरी होती है, ये सारा कुछ इसके अंदर जो है वो सब कुछ होता है, इसलिए इसको मिनी कंप्यूटर भी कहा जाता है। तो आज कि जो हमारा ट्यूटोरियल था या आज का हमारा जो लेक्चर था वो कम्युनिकेशन डिवाइसेस के बारे में है। हमने 4 कम्युनिकेशन डिवाइसेस को, जो 4 कम्युनिकेशन डिवाइसेस हैं जो आपके कोर्स में, उनको हमने डिस्कस किया है, और कल हम इनकी मज़ीद वर्किंग समझेंगे कि ये किस किस तरह काम करती हैं। हम डायग्राम की मदद से इनको मज़ीद समझने की कोशिश करेंगे। आज आखिर में आपसे एक क्वेश्चन होगा कि जो एक्सेस पॉइंट है वो किस नेटवर्क के अंदर डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। देखिए यहाँ पे स्विच जो है वो लैन के ऊपर लैन नेटवर्क में यूज़ होता है, जबकि एक्सेस पॉइंट किस नेटवर्क में यूज़ किया जाता है। यहाँ पे इसका आंसर आप लोग देख सकते हैं। जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता चल रहा है कि स्विच जो है वो लैन नेटवर्क के अंदर या वायर्ड नेटवर्क में डाटा को ट्रांसमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है, जबकि एक्सेस पॉइंट मैंने आपको पहले भी बताया था वो किस नेटवर्क के ऊपर, जो विदाउट वायर जो होता है, WLAN उसे कहा जाता है, विदाउट वायर या वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क के अंदर जो है वो डाटा को
ट्रांसमिट करने के लिए हमारी एक्सेस पॉइंट डिवाइस यूज़ की जाती है। अब हम जो है, जो मेरा क्वेश्चन होगा, जो मैं लिखूंगा, उसका आंसर यहाँ पे जो लेक्चर जिन्होंने सुना है उनको समझ आ गई होगी। तो इसी से हम आपकी जो है वो अटेंडेंस भी मेंटेन करेंगे। जो आंसर देंगे वो प्रेजेंट होंगे, जो आंसर नहीं देंगे वो एब्सेंट होंगे। अब जिन लोगों ने लेक्चर सुन लिया है तो उनको सारे क्वेश्चन का भी पता चल चुका होगा। थैंक यू वेरी मच।